बहुत दूर शहरों की चहल पहल से परे एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल को लोग सुनसान जंगल कहते थे। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां कोई नहीं जाता था, न जानवरों की आवाज न पक्षियों की चहचहाहट, बस एक डरावनी खामोशी। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में रात को अजीब रोशनी दिखती है और कई लोग जो उसमें गए फिर कभी लौटे नहीं। किसी ने उसे श्रापित कहा, किसी ने उसे आत्माओं का घर बताया। लेकिन एक दिन गांव के ही एक साहसी लड़के आरव ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके पिता एक शिकारी थे और आरव ने बचपन से ही जंगलों में चलना, नक्शा पढ़ना और निशान पहचानना सीख लिया था। एक सुबह आरव ने अपने झोले में कुछ खाना, पानी, एक टॉर्च, एक पुराना नक्शा और अपनी माँ की दी हुई रुद्राक्ष की माला रखी। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, डर लगे तो लौट आना बेटा, हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा। आरव जंगल के अंदर घुसा। शुरुआत में सब सामान्य था, हरे पेड़, सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पंछियों की आवाजें। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया जंगल का माहौल बदलता गया। हवा भारी होने लगी, सूरज की रोशनी भी पेड़ों के घनेपन से मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। जंगल के भीतर 1 घंटे बाद आरव ने एक बहुत पुराना मंदिर देखा, टूटा फूटा, लताओं से घिरा हुआ। मंदिर के पास एक पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था। आरव को अब सच में अजीब लगने लगा। टॉर्च जलाकर वह मंदिर के अंदर गया। वहां एक मूर्ति थी जिसके चारों ओर दिए रखे थे और सबसे हैरानी की बात यह कि उनमें से एक दिया जल रहा था। यहाँ कोई है, आरव ने मन ही मन सोचा। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो। आरव ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था। लंबी दाढ़ी, आंखों में तेज और शरीर पर सिर्फ एक भगवा चादर। मैं इस जंगल का रहस्य जानना चाहता हूं, आरव ने कहा। साधु मुस्कुराए, तो सुनो, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साधु ने बताया कि ये जंगल कभी बहुत सुंदर और जीवंत था। जानवर, पक्षी, पेड़, सब में जीवन था। लेकिन 100 साल पहले एक लालची राजा ने यहाँ एक खजाने की तलाश में खुदाई शुरू करवा दी। उसने जंगल के नियम तोड़े, पेड़ कटवाए, जमीन फाड़ी और फिर उसने मंदिर का एक रहस्य खोल दिया। वह खजाना दरअसल एक प्राचीन रक्षक आत्मा की समाधि थी। जब समाधि टूटी, आत्मा क्रोधित हो गई। उसने पूरे जंगल को शापित कर दिया। अब यहाँ न कोई बोलेगा न कोई हंसेगा, जो आएगा वो खो जाएगा। साधु वही आत्मा के सेवक थे जो सालों से यहाँ उसकी क्रोध को शांत करने की साधना कर रहे थे। लेकिन तुम अलग हो, साधु बोले। तुम बिना लालच के आए हो, बस सच्चाई जानने के लिए। साधु ने आरव को एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर मंदिर के पीछे वाले कुंड में रख देना। अगर तुम सच्चे हो तो जंगल बोल उठेगा, अगर नहीं तो तुम भी इसी जंगल का हिस्सा बन जाओगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आरव दीपक लेकर मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां एक छोटा सा पत्थर का कुंड था जिसमें पानी था, लेकिन एकदम शांत, जैसे उसमें सदियों से कोई हलचल नहीं हुई हो। उसने दीपक को धीरे से पानी में रखा। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पानी में कंपन हुआ, एक हल्की रोशनी फैली और हवा में एक सुकून भरी खुशबू भर गई। पेड़ों ने सरसराना शुरू किया, पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी और दूर कहीं से शेर की दहाड़ भी सुनाई दी। जंगल जाग गया था। आरव ने मुड़कर देखा, साधु अब वहां नहीं थे। उनकी जगह बस एक सफेद फूल रखा था और एक पंक्ति खुदी थी पत्थर पर। आरव जैसे ही गांव लौटा, लोग हैरान थे। उसने सबको जंगल के बदलने की कहानी सुनाई।
लेकिन कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, जब तक कि अगली सुबह एक झुंड पक्षियों ने गांव की छतों पर आकर गाना नहीं शुरू किया।